आठवें वेतन आयोग में अगर 3.83 वाला फिटमेंट फैक्टर नहीं मिला तो क्या सरकारी कर्मचारियों का सपना टूट जाएगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि आठवें पे कमीशन में एक ऐसा फॉर्मूला चर्चा में आ चुका है जो फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम होने पर भी आपकी बढ़ने वाली सैलरी को बड़ा झटका नहीं लगने देगी। जी हां, इस फॉर्मूले को कहते हैं 3490 यानी 3490 का फॉर्मूला, जो अब लाखों कर्मचारियों की उम्मीद बनता जा रहा है। और अगर आठवें वेतन आयोग ने इस फॉर्मूले को मान लिया तो आप समझ लीजिए पूरा का पूरा खेल बदल सकता है। तो क्या है ये 3490 का फॉर्मूला? कैसे ये आपके वेतन को बचा सकता है अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 3.83 से भी कम हो जाए? तो इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस खास वीडियो में, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी, जहां हम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की करते हैं सीधी और सच्ची चर्चा। तो साथियों, कल मैंने आपको बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद वो 3.83 वाला फिटमेंट फैक्टर ना मिले आपको, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार हो रही थी। और सच कहें तो यही सुनकर कई कर्मचारियों को लगा कि शायद अब सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। लेकिन आज मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो पूरा का पूरा समीकरण बदल सकती है। जी हां, पूरा का पूरा समीकरण बदल सकती है, क्योंकि मामला अब सिर्फ फिटमेंट फैक्टर का नहीं रह गया है। अब चर्चा हो रही है लिविंग स्टैंडर्ड की, यानी सरकार यह तय करे कि उसका कर्मचारी किस स्तर की जिंदगी जीने का हकदार है। और यहीं पर एंट्री होती है 3490 यानी कि 3490 का फॉर्मूला। अब आइए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये 3490 का फॉर्मूला क्या है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार जो है कर्मचारी का न्यूनतम वेतन तय करते समय सिर्फ पुराने फार्मूले को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अब यह देखना चाहिए कि क्या कर्मचारी अपने परिवार को सम्मानजनक जीवन दे पा रहा है या नहीं, क्या उसके घर में पौष्टिक भोजन आ पा रहा है या नहीं, क्या बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो पा रही है या नहीं, क्या मेडिकल खर्च संभल पा रहा है या नहीं, क्या महंगाई के इस दौर में परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है या नहीं। और इसी आधार पर सामने आया है 3490 यानी 3490 वाला कैलोरी फार्मूला। साथियों, यह सिर्फ कैलोरी समझ के ये मत समझिए कि यह सिर्फ खाने का हिसाब है। यह सरकार से पूछा गया सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपका कर्मचारी सिर्फ जिंदा है या सम्मान से जीवन भी जी रहा है। अब समझिए असली खेल इस फॉर्मूले का। जी हां, अगर आठवें वेतन आयोग सिर्फ फिटमेंट फैक्टर पर चलता है तो पूरा फोकस किस पर रहेगा? 3.83, 3.5, 2.8 जो भी नंबर चल रहा है इन नंबरों पर रहता है। लेकिन अगर पे कमीशन लिविंग स्टैंडर्ड को आधार मान लेता है तो फिर वेतन गणना का पूरा आधार बदल सकता है। यानी मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन अगर न्यूनतम वेतन तय करने का बेस बड़ा हो जाए तो कर्मचारियों की सैलरी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि कर्मचारी संगठन अब सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो चाहते हैं कि सरकार पहले यह स्वीकार करे कि आज के समय में सम्मानजनक जीवन जीने की वास्तविक लागत क्या है। साथियों, एक कर्मचारी सिर्फ खुद के लिए नहीं कमाता है, वो खुद के लिए नहीं जीता है। उसे बच्चों की फीस देनी होती है, वो घर चलाना होता है, बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी निभानी होती है, मेडिकल खर्च उठाना होता है, और ऊपर से लगातार बढ़ती महंगाई से भी उस कर्मचारी को ही लड़ना होता है। तो ऐसे में पुराने वेतन फार्मूले आज भी कई जगह उसी पुराने दौर की सोच पर टिके हुए हैं। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि अब सिर्फ
सर्वाइवल सैलरी नहीं चलेगी, अब लिविंग स्टैंडर्ड वाली सैलरी चाहिए। और अगर 3490 वाला फॉर्मूला स्वीकार हो जाता है तो ये 8 सीपीसी का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है साथियों। जी हाँ, और यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठनों में ये चर्चा तेजी से चल रही है कि भले ही 3.83 वाला आंकड़ा जो फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा है वो पूरा ना मिले, लेकिन अगर 3490 का फार्मूला मजबूत तरीके से लागू हो जाता है तो कर्मचारियों की जो उम्मीदें थी मोटी सैलरी की, वो अभी भी उम्मीद जिंदा है। देखिए साथियों, हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, सरकार क्या मानती है, पे कमीशन किस दिशा में क्या रिपोर्ट देता है और आखिर में कौन सा मॉडल लागू होता है, ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन एक बात जो तय है वह यह कि इस बार 8 सीपीसी की सबसे बड़ी बहस सिर्फ फिटमेंट फैक्टर नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिविंग स्टैंडर्ड की है। और शायद यही वजह है कि 3490 का फार्मूला अब लाखों कर्मचारियों की उम्मीद बन चुका है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारी की आवाज मजबूती से उठती रहे, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, मजदूर वर्ग से जुड़ी सच्ची खबरें बिना किसी दबाव के लगातार आती रहे, तो अंगवानी की एनुअल मेंबरशिप से जरूर जुड़िए। आपकी छोटी सी सदस्यता अभियान को ताकत देगी ताकि कर्मचारियों की आवाज और मजबूती से उठाई जा सके। आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है या फिर मेंबरशिप का जो क्यूआर कोड है उसके जरिए या फिर जो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है उसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। तो अब आपकी राय जानना साथियों बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, अगर लिविंग स्टैंडर्ड सही तरीके से तय हो जाए तो फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम होने पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? क्या 3490 का फॉर्मूला सच में कमाल दिखा सकता है? तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी। बहुत बहुत धन्यवाद।